मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। साथियों, आज हमारे बीच में श्री ताराचंद बेल जी हैं, जो पंच महाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ हैं। आपने 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, जो बिना किसी केमिकल और पेस्टिसाइड्स के। आज यहाँ भरसावा गांव में राजकुमार पांडे, जो हमीरपुर के निवासी हैं, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा एक फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में इन्होंने आज यहाँ पर एक ये कृषि की कार्यशाला रखी है, जिसमें लगभग 300 कृषक मौजूद हैं। इन सब के बीच में श्री बालाजी ने आज यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है। हम श्री बालाजी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस फार्म हाउस? बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये लगा, इतने दूर दूर से किसान केवल जो है प्रशिक्षण हो रहा है और बेलजी भाई का हो रहा है, तो केवल बड़े लगन से आया, बड़े ध्यान से सब सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने सारे लोग आएंगे और इतने लगन से सुनेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा। आपके जो पीछे बैनर है उसमें देखा मैंने, उस पर लिखा है भगवान। हाँ, भगवान से क्या था? ये भगवान यानी पंच महाभूत हैं। भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना। ये जो भगवान है पंच महाभूत है, मैं इनसे खेती करवाता हूँ। मैं किसान से कहता हूँ कि तुम खेती मत करो, तुम करोगे तो गड़बड़ी करोगे। खेती ये भगवान करे। भूमि जो है पौधे को उगाए, गगन फुलाए, वायु उसमें जो है फल को बड़ा करे, अग्नि तत्व फल को पकाए और नीर तत्व बीज के अंदर बीज बनाए। कोई जरूरत नहीं, जैसे ये आंवले का पेड़ है, अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें बीमारी आएगी जी। तो अभी लेकिन जरूरत तब है छेड़छाड़, मतलब कि अगर मिट्टी निर्जीव हो, अशुद्ध हो, उसमें जीवाणु ना हो, कीटाणु हो, तब फिर जरूरत पड़ती है कि उसको शुद्ध करने की। तो पंच महाभूत खेती में काम करें और उनको शुद्ध करना, सजीव करना, शक्तिशाली और संस्कारित, 4 काम करना पड़ेगा खेती के लिए। इसके अलावा खेती का काम नहीं। अभी इसलिए शुद्ध करना कि अशुद्ध हो गया है, और इसलिए सजीव करना कि अभी वो निर्जीव हो गया है, जीवाणु की जगह कीटाणु आ गए। तो ये काम कराने के लिए ही मैं प्रशिक्षण देता हूँ जी। हमने आपके प्रशिक्षण में सुना मिट्टी की ताकत का जो वर्णन आपने किया। हाँ, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ऐसा है। मिट्टी अभी देखिए, सुगंध ताकत देती है और दुर्गंध ताकत लेती है। किसान ने जाने अनजाने में दुर्गंध डाला, कच्चा गोबर का ढेर डाला, उसमें दुर्गंध आता है। बेसन का घोल डाला, गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन वाला घोल, उसमें दुर्गंध आता है, वो डाला। ठीक है, बहुत से ऐसे जो है फर्टिलाइजर डाले जो मिट्टी की एनर्जी खत्म करते, निगेटिव करते, उसको मैं निगेटिव करना बोलता हूँ। तो वो मैंने प्रयोग कराया। कोई भी किसान मेड़ पर खड़े हो जाए, एक हाथ में जो है मिट्टी ले और दूसरे हाथ में ऐसे करके दबाए, ऐसे करके इसमें मिट्टी ले लें, इसमें मिट्टी पकड़ लें और इसको दबाना है। तो अगर ताकत घट गई तो वो मिट्टी में कभी अच्छी फसल नहीं होगी, वो मिट्टी निगेटिव है। उसको जब तक पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो यहाँ एक किसान मिट्टी लेके भी आया था जिसका पॉजिटिव मिट्टी, उसको अच्छी फसल आ रही है। मिट्टी को हाथ में लेने से उसकी ताकत कैसे घट जाती है? कैसे घटती है जी? तो घटते का मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे हाथ में ये जो है, हम स्पर्श करते ही, जैसे क्या होता है, बिजली हाथ में स्पर्श करेगा तो अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिजली जाएगी। दिखाई देगी क्या? पर परिवर्तन दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा, है ना। जैसे क्या होता है, प्लास्टिक के उसमें, प्लास्टिक के कुर्सी में बैठ के पीछे जो है कपड़े मारते हैं और ऐसा टेस्टर रखते तो टेस्टर जलने लगता है। मतलब 26,000 इलेक्ट्रॉन, 26 लाख इलेक्ट्रॉन्स एक परिपथ में घूमने लग गए। अब इंसान को तो पता नहीं लगता कि टेस्टर जलेगा, पर बिजली आ गई कि नहीं आ गई? तो ये ऊर्जा है। अगर गलत ऊर्जा हमारे शरीर में टच होगी, तुरंत खत्म हो जाएगी एनर्जी हमारे शरीर की और पता नहीं लगेगा शरीर को। ये मेरे ही विज्ञान है, मैंने करके दिखाया है। हाथ वाला प्रयोग वैद्य राजेश कपूर जी का है जी, वो इस प्रयोग को करवाते हैं। मैं तो अपने रुद्राक्ष के माला से ये प्रयोग चेक करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। तो इसमें साइंटिफिक भी कुछ है? डाटा साइंटिफिक अभी जो है, अमेरिका और दूसरे जर्मनी में इसको डाउजिंग कहा जाता है, और डाउजिंग कंसेप्ट के आधार पर इसको प्रमाणित किया जा रहा है कि एनर्जी होती है जी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव।
और मैंने इसको घूरे का कच्चा गोबर से सिद्ध किया है। कच्चे गोबर में फंगस, वायरस, व्हाइट ग्रब ये सब रहते हैं। इसको डालो तो दीमक आता है, उसको खाने छिपकली, सांप उसको खाने, बिच्छू, केकड़े। यानी नकारात्मक अगर ऊर्जा होगी तो नकारात्मक जीव ही पैदा होंगे। तो ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन इससे पैदा होने वाले जीव तो दिखाई देंगे ना जी। तो आप उन जीवों को देख के आकलन लगा सकते हैं यहाँ वो एनर्जी चल रही है। और जिन जिन किसानों ने मिट्टी पॉजिटिव किया उन्हीं के जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन है पूरे देश में। जी। एक जो आपने पंचभूत का और जल का एक जो प्रयोग बताया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, जल जो है वो जो है उसके जो उसकी जो आकार होती है एक एक सूक्ष्म अणु की, वो बड़ी सुंदर होती है। बिल्कुल समझ जाइए कि किसी ने रंगोली किया हो गोल वाला, ऐसा सुंदर होता है। जैसे ही पानी को आप प्लास्टिक में रखोगे, स्टील में रखोगे, या दुर्गंध है वहां रखोगे, या जहां पर जो है अच्छी आवाजें नहीं आ रही है, खराब आवाजें आ रही, वहां रखोगे। टीवी मान लो खराब आवाजें आ रही है, ठीक है, भूत प्रेतों की आवाज आ रही है और ऐसे डरावनी आवाज, वहां अगर पानी को रखोगे टीवी के सामने भी, तो उसके पानी के जो आकृति है ना वो बड़ी विकृत हो जाएगी, खराब दिखेगी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और ऐसे पानी को पियोगे तो आपकी ताकत घट जाएगी। वही प्रयोग मैंने यहाँ करवाया। जैसी जो है प्लास्टिक में रखा पानी पिए ताकत घट गई, गंगा माँ से प्रार्थना की ये ताकत बढ़ गई। ये प्रयोग प्रतिदिन करे, मतलब सिंचाई के पानी में करे गंगा माता से प्रार्थना। जहाँ 5 सिंचाई लगती वहां 3 लगेगी। केवल प्रार्थना, हे गंगा माँ यह जल मेरे फसलों के पोषण के लिए कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। जब भी सिंचाई करना है प्रार्थना करें। धरती माता से प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करें। पक्का जहाँ 5 सिंचाई वहां 3 सिंचाई, और फसल अच्छी आएगी, हरी कच्च रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी। जी। वो जो पात्र जिसमें आपने बताया है अग्निहोत्र का, वो पात्र क्या उपलब्ध नहीं है मार्केट में? नहीं है? नहीं, वो पात्र मार्केट में है, लेकिन उसका आकार तय है। नीचे 5.25 गुणा 5.25, ऊपर 14.25 गुणा 14.25 और ऊंचाई 6.5 जी है ना, इंच ये होती है। तो इतनी यही पात्र चलेगा। अगर मार्केट में पात्र है तांबे का शुद्ध होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, तो वही पात्र चाहिए। उसमें ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करना है। अब अग्निहोत्र सूर्योदय सूर्यास्त के लिए मेरा एक मोबाइल ऐप है, सोल फार्मर ऐप जी, वो डाउनलोड कर लें और उसमें देख लें, वो टाइम बता देगा, उसी टाइम पे करना है किसानों को जी। तो प्रार्थना और साइंटिफिक ये सारी चीजें और आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के हिसाब से अगर किसान प्रयोग करते हैं तो उनकी फसलें निसंदेह दुगनी। सीरियल जो क्रॉप है गेहूं धान, इसमें तो जो है 1.5 से 2 गुनी, लेकिन सब्जी में 10 गुनी तक होगा। और जो है किसी तरह का अभी इस पंच महाभूत अगर पूर्ण है तो बीमारी नहीं आती। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती की 99% फसलों में बीमारी नहीं। बीमारी है मतलब वो जो है पूरी पंच महाभूत अभी पूर्ण नहीं हुई है, शुद्ध और सजीव नहीं हुए। बुंदेलखंड में सूखे की बहुत स्थिति रहती है, लगभग जो है हर 1 साल के बाद में सूखा बहुत पड़ता है। तो बुंदेलखंड के किसानों के लिए कोई संदेश देना? हाँ, सूखे के लिए एक फार्मूला है, भूमि जल। 10 लीटर पानी में 10 लीटर गौमूत्र डालें, 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकरी। हर अमावस्या पूर्णिमा में ट्यूबवेल में डालें या कुएं में डालें, हर अमावस्या हर पूर्णिमा। 5-6 महीने में उनका जो है वाटर रिचार्ज, मतलब पानी जो है कि झीर खुल जाएंगे और बारिश में पानी ज्यादा अंदर तक जाएगा। बारिश में अंदर तक पानी घुसेगा और बारिश के बाद अंदर का पानी ऊपर आएगा। उस फार्मूले का नाम है भूमि जल। और यहाँ खारा पानी की भी मैंने समस्या देखा। एक जैव रासायनिक फार्मूला है टीसीबीटी का, वो टीसीबीटी की यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, फिर फार्मूले ही बताने पड़ेंगे बहुत सारे जी। तो उसमें जाके जैव रासायनिक फार्मूला देख लें, वो हर एकादशी में डाले जैव रसायन 2.5-3 लीटर जो है सुबह डाले जैव रसायन, शाम को जो है आधा लीटर दूध डाले ट्यूबवेल में। तो धीरे धीरे पानी में मिठास आनी शुरू होगी। अच्छा। तो हर अमावस्या पूर्णिमा भूमि जल फार्मूला, हर जो है एकादशी में मीठा जल फार्मूला, सुबह शाम दूध और ये डाले तो मिठास आ जाएगी। बाकी मैं बुंदेलखंड के लोगों से चाहूंगा कि बारिश के पानी को अंदर भेजे। ट्यूबवेल के चारों तरफ जो है कुआं जैसा ऐसा बनाए, थोड़ा 1-1.5-2 फीट का इधर, 2-3 फीट इधर, ज्यादा भी ले सकते 4-4 फीट भी, और नीचे पत्थर डाले,
और जो है ईंट का टुकड़े डाले, पत्थर डाले, रेत डाले, टुकड़े डाले, और जो भी गांव का पानी आता है इसके ऊपर जो से गुजारे तो बहुत सारा पानी अंदर चला जाएगा। और ट्यूबवेल में क्या छेद भी कर दे, ये पत्थर रखने के पहले ट्यूबवेल में छोटा छोटा छेद कर दे, और छेद के चारों तरफ जो है एक जाली लगा दे, पतली जाली, ताकि ये पत्थर और रेत अंदर ना जाए। तो बारिश का जो भी पानी है वहां रुकेगा और अंदर जाएगा, और वो जो जाली से होते हुए ट्यूबवेल के सीधे अंदर जाएगा। ऐसे रिचार्ज करें, छत के पानी का रिचार्ज करें, पानी को जितना हो रोके, नदियां में जो है जो नाले हैं उनमें छोटे छोटे बंधान करें, और ऐसा करें। और मैंने जो है नानाजी देशमुख का सपना जो यही चाहते थे कि बुंदेलखंड में पानी अच्छा हो, और उनके प्रयोग मैंने चित्रकूट में किए हैं। जी जी। आपसे संपर्क करने के लिए हमारे किसान भाई कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? कुछ नहीं, यूट्यूब या गूगल में ताराचंद बेल जी की पाठशाला लिखे, TCBT पाठशाला, उसमें मेरे वीडियो हैं, है ना। 400-450 से ज़्यादा मेरे वीडियो, और देश भर के जो TCBT किसान हैं उनके 2500 से ज़्यादा वीडियो हैं। तो आप वहाँ जाएं और ये सारे फार्मूले देखें। हमने जो है आयुर्वेद की परंपरा से भस्म रसायन, जैव रसायन बनाए हैं। ये रसायन केमिकल रसायनों से जो आते, यूरिया, DAP, उनसे बेहतर काम करते हैं। तो जब तक पंच महाभूत ठीक नहीं होते खेती में, तब तक जो है ये जैव रसायन, भस्म रसायन, ऊर्जा जल, अणु जल डाले। जिस दिन पंच महाभूत ठीक हो गया उस दिन नक्षत्र पर बोना है और फसल ही काटना है, सारे काम पंच महाभूत करेंगे। जी। ताराचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और इतनी शानदार आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे कृषकों को, उनकी भूमि की उपज बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।